विवाह समाज द्वारा बनाई गई सबसे मजबूत पारिवारिक व्यवस्था। फिर चाहे आदिम समाज की बात हो या आधुनिक समाज की, लेकिन नियति अगर विवाह जैसी बनी बनाई व्यवस्था की जड़ों को ही हिला दे तो एक अदृश्य प्रेम की डोर भी किस तरह थामे रह सकती है एक कमजोर इमारत को। आज की कहानी में सुनते हैं एक बान की ऐसी ही प्रेम कहानी की जो अमूमन आपको भी कम ही देखने सुनने को मिली होगी। ये कहानी है एक मजबूत किरदार विद्या की। कहानी लिखी है डॉक्टर कीर्ति सिंह ने। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। यूं तो जोगेश्वर बड़े रसूख वाले इंसान थे, पर दो शादी होने के कारण आस पड़ोस में खूब चर्चित थे, या यूं कह लो कि जितनी मुंह उतनी बातें। उनकी पहली बीवी जुड़वा बच्चों को जन्म देने से पहले ही एक हादसे में चल बसी, लेकिन ईश्वर ने बच्चे सही सलामत जोगेश्वर की झोली में वापस कर दिए थे। नियति के इस खेल में घर वालों ने पकड़कर उनका दूजा ब्याह रचा दिया। एक हट्टे कट्टे गबरू जवान का गठबंधन औसत से भी कम नैन नक्श वाली सांवली छरहरी काया से करा दिया गया। पर कहते हैं ना, सूरत से सीरत भली। दूसरी बीवी विद्या ने अपने बच्चों और जोगेश्वर की पहली बीवी से हुए जुड़वा बच्चों के लालन पालन में सोतेली सगी माँ का एहसास कभी नहीं होने दिया। ये जोगेश्वर की दूसरी बीवी विद्या के ही दिए संस्कार थे कि घर के शुभ अशुभ किसी भी तरह के कार्य में जुड़वा संतानों को ही बड़े होने के नाते वरीयता देने पर कभी परस्पर बच्चों में रश्क पैदा न हो पाया। जोगेश्वर भी विद्या के इस बड़प्पन के कम कायल न थे। खुलेआम प्रेम के इजहार को तो उनका जमाना भी इजाजत नहीं देता था, पर दिल, ईश्वर जानता है कि दिल प्रेम से लबालब थे। बाल बच्चेदार होने के नाते अब जोगेश्वर और विद्या के बेटे बहू भी ये बात अच्छे से जान चुके थे। सो जोगेश्वर और विद्या दोनों साथ में समय बिता सकें, इसलिए पिताजी के छोटे मोटे कामों के लिए माँ को ही कह दिया जाता। अपने पोपलाए मुंह से नाती पोतों के संग खूब हंसी ठट्ठा कर लेने वाली विद्या को बुढ़ापे ने जोगेश्वर की पत्नी कम और माँ ज्यादा बना दिया। सुनाई न देने पर हियरिंग मशीन को जोगेश्वर के कानों में अच्छे से खोसना हो, या खाने के समय कपड़े गंदे होने की आशंका से तौलिया उनके कुर्ते में खोसना हो, मौका मिलते ही उम्र की दुहाई देकर विद्या उन्हें बच्चों की तरह झिड़कती थी। जोगेश्वर तो देखने सुनने से लाचार थे ही, एकाएक चलती फिरती विद्या ने भी एक दिन खाट पकड़ ली। दूर करीब के सब भाइयों बहनों को छोटे बेटे ने खबर कर दी। माँ का भरोसा नहीं है अब, अन्न जल सब छोड़ दिया है, सबसे मिलना चाहती है। तुरत फुरत पूरा परिवार माँ के चौगिर्द आ खड़ा हुआ। माँ की हालत देख एक बेटे ने उसके हाथ लगवाकर पशुओं को हरा चारा डलवाया, तो एक बहू ने माँ के हाथों अन्नदान कराने की गुजारिश की, ताकि प्राण पखेरु बिना तड़पाए सासू माँ को अपने बंधन से मुक्त कर दे। 2-3 दिन तक विद्या की एक एक सांस मध्यम पड़ती घड़ी सी चलती रही। 95 की उम्र में जोगेश्वर तो जैसे बाल बुद्धि हो चुके थे। अपनी जवानी के दिनों में अपने बुजुर्गों की शर्मलाज में विद्या से खुले में आंख न मिलाते थे, और आज बुढ़ापे का जीर्ण शीर्ण दिमाग उन स्थितियों को समझने नहीं दे रहा था। बैठे अपनी चारपाई पर बेखबर से बस सबको ताक रहे थे। पर गजब की जिजीविशा निकली विद्या की। मरणासन हालत के बावजूद वो एकाएक तंदुरुस्त हो गई, गोया कि कुछ हुआ ही नहीं। सब के लिए हैरानगी वाली इस घटना के साल भर बाद जोगेश्वर का भगवान के घर से अचानक बुलावा आ गया। पल भर भी ना लगाया देह छोड़ने में जोगेश्वर ने। जोगेश्वर की 13वीं भी हो गई। उदास और डबडबाई आंखें विद्या के खालीपन को तो जाहिर कर रही थी, पर विद्या के भीतर क्रंदन न था आज। बस किसी बड़ी जिम्मेदारी से मुक्ति का एहसास झलक रहा था। अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए विद्या ने सब बच्चों को फिर से नए जोश के साथ काम पर जुट जाने के लिए रुखसत कर दिया। जोगेश्वर के गुजरे का 14वां दिन ढंग से चमका भी ना था कि संदेशा आया। माँ अस्पताल में है, सीरियस है। डॉक्टर का कहना है कि उनके फेफड़े और किडनी जिस हालत में हैं, उन्हें खुद यकीन नहीं हो पा रहा कि वो इतना समय कैसे निकाल गईं। डॉक्टर की नाउम्मीदगी की इस मुहर के बाद अब किसी तरह की आस पास बचती नहीं दिख रही है।
इसलिए जितना जल्द हो सको पहुंच जाओ। आग की तरह ये खबर पास पड़ोस में भी फैल गई, लेकिन किसी के भी माथे पर शिकन की लहरों के साथ नहीं, बल्कि अटूट प्रेम की बेमिसाल मिसाल के रूप में। विद्या का यूं जाना सबके लिए ऐसे बेमिसाल बसंत का परिचायक बना जो कभी खत्म ही नहीं होता। घर की जवान पोत यानी नाती पोतों ने तो दादा के ठीक 14वें दिन पर दादी की दुनिया से रुखसती को वैलेंटाइन डे ऑफ दादा दादी का नाम देकर दोनों की फोटो को एक साथ रीफ्रेम कराने का फैसला किया। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। इंडियन स्टोरी शेड्स चैनल का तेरी मेरी कहानियां सेक्शन पूरी तरह से आपकी लिखी कहानियों को समर्पित है। आप चाहें तो अपनी लिखी कहानी भी मुझसे साझा कर सकते हैं। अपना साथ बनाए रखने के लिए आपका शुक्रिया। जल्द ही मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।